रंधावा जी, मोहन प्रकाश जी, साकेत बिहारी जी, दलजीत सिंह चिक्कू जी, शकुंतला खटीक जी, हमारे कैंडिडेट्स रोहित बोरा जी, शोभा रानी जी, संजय जाटव जी, प्रशांत परमार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा हमारी मीटिंग के पहले कभी कभी बीजेपी के मीटिंग में भारत माता की जय की जाती है। देखा आपने? जैसे अगर मैं बोलूं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं। मगर ये भारत माता जो है, ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। सही बात? तो भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल यह है, आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है, या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। आपने सुना? यस, नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना आपने कि मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं? सुना है? हां या ना? सुना है। ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है? कोई बता सकता है? कितने हैं हिंदुस्तान में ओबीसी? देखिए, कोई बता नहीं सकता। किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है। किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। जिस दिन मैंने यह भाषण किया,
पार्लियामेंट में जिस दिन मैंने ये बात बोली, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी का पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान को एमपी एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान को एमपी और एमएलए चलाते हैं, गलतफहमी में हो। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो, सारे के सारे कहते हैं हम आईएएस में जाना चाहते हैं। फिर उससे पूछो क्यों जाना चाहते हो, कहते हैं आईएएस के अफसर देश को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 90 लोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। बजट का पैसा कहां जाएगा? स्वास्थ्य में जाएगा, शिक्षा में जाएगा, देश की रक्षा में जाएगा। सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। राजस्थान की सरकार को कितना मिलेगा, जीएसटी कितनी लगेगी, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि अगर आप कहते हो कि पिछड़ों की भागीदारी है, तो मुझे यह बता दो कि 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस अफसर हैं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, पिछड़ों की आबादी 50% और 90 में से 3 अफसर, 1 अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। मतलब आज पिछड़ों की आबादी तकरीबन 50% और पिछड़ों की हिस्सेदारी में फ्री में इलाज होता है। सही? चुनाव के बाद वो 50 लाख हो जाएगा। आप सोचिए, 50 लाख रुपए का इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। इसमें से 1 रुपया अदानी जी के जेब में नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, यूपीए के समय कहते थे, भाइयों और बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। के बाद कांग्रेस पार्टी सबके सिलेंडर 500 रुपए का कर देगी। अदानी की जेब में कितना पैसा गया? 0। स्वास्थ्य योजना में 0। हर महिला, घर में एक महिला को कांग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपए डाल देगी। अदानी को कितना पैसा गया? 0।
बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कनाल, यहां की जो कनाल है उसको मैं नेशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। चुनाव में कहा था, बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आप देखिए, जो भी हम करते हैं हम गरीब जनता के लिए करते हैं। चाहे हमें स्वास्थ्य योजना हो, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, यहां की कनाल हो, सारा का सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं। और वो पूरा का पूरा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते रहते हैं। आपको निर्णय लेना है, आप अदानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो, या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, राजस्थान के युवाओं की सरकार चाहते हो। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। बीजेपी के नेता हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। आप उनके बच्चों से पूछो, अमित शाह से पूछो कि भैया आप बताओ, आप हमें कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपके बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबसे अच्छी नौकरियां आप लोग ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी नहीं पढ़नी, जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो। युवाओं से कह रहा हूं जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो, मगर एक बात याद रखो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में काम करना है, हिंदी चलेगी। वहां पे किसी से बात करनी है, हिंदी चलेगी। मगर कॉल सेंटर में काम करना हो, इंटरनेट का काम करना हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करना हो, विदेशी टूरिस्ट से बात करनी हो, हिंदी नहीं चलेगी, अंग्रेजी की जरूरत है। सीधी सी बात है। तो मेरा कहना है, किसान के बेटों को, बेटियों को, मजदूर के बच्चों को, छोटे दुकानदार के बच्चों को बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए। आप पायलट बनना चाहते हो, यहां से अमेरिका हवाई जहाज में जाना चाहते हो, सपना पूरा होना चाहिए। ये चाहते हैं कि 2 हिंदुस्तान बने। अपने भाषणों में कहते हैं भारत माता की जय। मैंने शुरुआत में कहा भारत माता है कौन? भारत माता किसान है, भारत माता मजदूर हैं, भारत माता युवा हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अदानी के लिए काम करते हो। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को कहते हो कि भैया देश में तो जाति नहीं है, एक ही जात है, वो है गरीब। मैंने मन बना लिया है, और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि मैं आपको 15 लाख रुपए वाला झूठा वायदा करूं। मुझे नहीं पड़ता। मैं, वो अदानी जी की जय करते हैं, मैं भारत माता की जय करता हूं। मेरे लिए भारत माता कौन है मैं बता देता हूं। मेरे लिए भारत माता हिंदुस्तान के गरीब लोग, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, युवा, छोटे दुकानदार, मेरे लिए ये भारत माता है।
और मैंने मन बना लिया है कि राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, पहला काम राजस्थान में जाति जनगणना करने का होगा। और जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, बीजेपी को अच्छा लगे ना लगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अब लिख लो, जैसे ही सरकार आएगी, देश में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना पूरे देश में करवा देगी। और जितनी भागीदारी पिछड़ों की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की होनी चाहिए, जाति जनगणना के बाद हम उस पर एक्शन ले पाएंगे। उससे पहले किसी को मालूम ही नहीं। मैंने यहां आपसे सवाल पूछा, देश में पिछड़े लोग कितने, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप अपनी शक्ति नहीं समझते। पिछड़े लोग 50% हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया देश में आपकी शक्ति कितनी, आप बता ही नहीं पा रहे, चुप बैठे हो आप। तो पहला कदम आपको अपनी शक्ति के बारे में मालूम होना पड़ेगा। आपको पता होना पड़ेगा कि भैया मैं पिछड़े वर्ग का हूं, देश में 50% आबादी मेरी है, इसका मतलब कम से कम देश में 50% भागीदारी मेरी होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, 100-200 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, उसमें से मुझे एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक नहीं है उसमें। सबसे बड़ी कंपनी अदानी की कंपनी ले लो, अदानी की कंपनी में आपको एक ओबीसी का बंदा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। सारे के सारे एयरपोर्ट उसके, सड़कें उसकी, कोयला उसका, खेत का स्टोरेज उसका। 50% आबादी आपकी, उसमें आपका एक आदमी नहीं। और पूरा ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। वो मैंने कहा, शुरुआत में कहा, प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है, मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा। मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका, और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, राजस्थान में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है।
गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। हमारे कैंडिडेट्स यहां हैं, इनका आप पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन सब को आप यहां जिताइए। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोग खोलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।